जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले अपने हृदय की भक्ति को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और हाँ, अगर आपका मन सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल सनातन स्तंभ पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा आप तुरंत बन सके। तो आइए बिना देर किए इस दिव्य मार्ग पर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच अच्छी रखो तो लोग भी अच्छे लगने लगेंगे, नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप सरल होने लगेंगे। कृष्ण का उपदेश यही है कि अच्छाई की शुरुआत हमेशा खुद से ही करनी होती है। जैसे तिलक हम दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाते हैं, वैसे ही हमें भी अच्छाई अपने जीवन में पहले उतारनी होती है। जहां कदर ना हो वहां जाना नहीं, जो सुनता ही ना हो उसे समझाना नहीं, जो सच पर रूठ जाए उसे मनाना नहीं, और जब तकलीफ का समय आए तो घबराना नहीं। मित्रों, रिश्ते मौसम जैसे होते हैं, अगर बार बार बदलने लगें तो उन्हें जबरदस्ती जोड़ना नहीं चाहिए। जितनी गहरी उम्मीदें होती हैं उतनी गहरी चोटें भी होती हैं। भगवान कहते हैं, जैसे कुएं का पानी सबको समान मिलता है लेकिन फिर भी करेला कड़वा होता है, बेर मीठा और इमली खट्टी, दोष पानी का नहीं बीज का होता है। वैसे ही भगवान सबको समान अवसर देते हैं लेकिन फर्क हमारे कर्मों से पड़ता है। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखिए लेकिन किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वह जानता है कि भगवान सही समय पर सही न्याय जरूर करेंगे। कभी भी जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। अगर कोई खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आता है तो उस संगति में एक अलग ही आनंद है। याद रखो, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगति से। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और जब सबके बीच हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है लेकिन कमजोर व्यक्ति बहाना खोजता है। याद रखो, आग का नाम बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। जहर खाने से ठीक हो सकता है लेकिन कान में डाला गया जहर कभी ठीक नहीं होता। इसीलिए वाणी का उपयोग सोच समझ कर करें। मित्रों, आदत अगर समय रहते नहीं रोकी जाए तो लत बन जाती है, और किसी को दुख देना भी एक प्रकार का ऋण है जो सूद समेत लौट कर आपके पास आता है। मनुष्य अक्सर अपना चेहरा साफ रखता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नजर होती है। अगर बांटने को कुछ नहीं है तो लोगों का दुख ही बांट लो। भूख सिर्फ शरीर को ही नहीं, रिश्तों को भी लगती है। अगर प्यार परोस कर देखोगे तो रिश्ते गहरे होंगे। मित्रों, भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। इसलिए अपना गम हर किसी को मत बताइए, क्योंकि मरहम हर घर में हो यह जरूरी नहीं, लेकिन नमक हर घर में जरूर होता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊंचे हों। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे बर्बाद मत कीजिए इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय का मेहमान है, लेकिन आपकी दी हुई हिम्मत और दुआएं इंसान को जीवन भर याद रहती हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना थकता नहीं जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। संबंध भगवान से जोड़ लो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब सिर्फ भगवान ही साथ रहते हैं। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन साथ निभाने के लिए केवल भगवान खड़े होंगे। जीत के बाद तो दुनिया गले लगाती है, पर असली सुख तब है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों और आप जीत कर उन्हें आश्चर्यचकित कर दें। खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हें सम्मान दें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना जीवन संभव नहीं। अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। समझदार वही है जो छोटी छोटी बातों को भी समझ ले। लोग यह याद नहीं रखते कि आप कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि आप कब गलत थे। मित्रों, मन को प्रसन्न रखना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यदि आप खुश रहोगे तो दुख अपने आप दूर भागने लगेंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते सिर्फ रक्त से नहीं बनते, जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, अपना सारा दर्द, सारी चिंताएं, और फिर मुझे हल्के मन से याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताओ। अगर किसी का दिल दुखाया है तो मन ही मन माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो, और सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी खिल उठेगी। क्रोध से बोला गया एक शब्द 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए सबको हंसाओ, लेकिन किसी पर मत हंसो। सबके दुख बांटो, लेकिन किसी को दुखी मत करो। सबकी राह में दीप जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। प्रार्थना और दुआएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। भगवान को न हमारे तन की जरूरत है न धन की, उन्हें चाहिए सिर्फ पवित्र मन। इसलिए वह कहते हैं, सच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। झूठ बड़ा अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुशियां किसी के भी साथ बांट लो, पर गम हमेशा उसी से बांटो जिस पर भरोसा हो। मित्रों, परिवार के साथ रहो तो सुख दोगुना हो जाता है, और अगर दुख हो तो बंटकर हल्का हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी साथ खड़ा हो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो भी है उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें, बार बार कहें। जितना आभार मानोगे उतना ही और मिलता जाएगा। मित्रों, ये जीवन बहुत छोटा है। ना तो हम सब कुछ साथ लेकर जा सकते हैं और ना ही हर किसी को खुश कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि जहां जाए प्रेम, शांति और मुस्कान छोड़कर आए। याद रखिए, इंसान की पहचान उसके वचनों से होती है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में तूफान हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है, और जब मन शांत हो तो प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। जो बीत गया उसके लिए मत रोइए, जो आने वाला है उसके लिए मत डरिए। बस इस क्षण को, इस पल को भगवान के नाम में जी लीजिए। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधेरा है तो याद रखिए, सबसे काली रात के बाद ही सुबह का सूरज उगता है। आपकी कठिनाइयां भी एक दिन खत्म होंगी, बस विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो, सिर्फ अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहो। आज जो भी यह अमृतवाणी सुन रहा है, समझ लीजिए, यह संयोग नहीं है, यह स्वयं भगवान का संदेश है जो उनके प्रेम के माध्यम से आप तक पहुंचा है। आपको यह सुनने का अवसर मिला है क्योंकि भगवान ने आपको चुना है। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। और मित्रों, यही तो सच्ची कृपा है। जिसे यह सुनने का आशीर्वाद मिला है, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब एक छोटी सी विनती है, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जिस तरह एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, उसी तरह आप भी इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और की अंधेरी रात को सुबह के सूरज में बदल दे। और मित्रों, ऐसी ही दिव्य शिक्षाएं, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही भक्ति आपको बार बार सुनने और अनुभव करने को मिलेगी यहीं सनातन स्तंभ पर। जिन्होंने यह यात्रा हमारे साथ पूरी की, समझ लीजिए, अब आप उस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं जो हर दिन कृष्ण के नाम में खिलता है। लेकिन अगर आप अगले अवसर को खो देंगे तो शायद वह संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता था, आप तक पहुंच ही न पाए। इसलिए जुड़े रहिए, और अगली बार जब भी श्री कृष्ण का आशीर्वाद यहां उतरेगा तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन पाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण।